हेलो मेरे बच्चों। तो आज का ये जो लेक्चर है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 4 का जितना भी क्वेश्चंस है 1 से लेके 20 तक 21 तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। तो ये सभी क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करना सीखिएगा। मैं आप लोगों को ये थोड़ा मदद कर रहा हूँ, तो देखिए किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म पे नहीं है, तो इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म पे लेके अगर बनता है तो क्वाड्रेटिक फॉर्म पे लेके आना है और उसके बाद आप लोगों को y का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो कैसे करना है, इधर देखिए, इधर 3y² है और राइट साइड में हम लोगों का -2y² उस साइड है। तो एक तरफ हम लोगों का एक तरफ लाना पड़ेगा और नंबर राइट की तरफ ले जाना पड़ेगा। तो 3y² का 3y² होगा और ये -2y जब इधर आएगा तो +2y² होगा, है ना, इक्वल्स टू 160 का तो 160 रहेगा और ये -20 उस तरफ जाएगा तो +20 होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए 3y² 2y² यानी कि लाइक टर्म्स हो गया, तो हम लोग ऐड कर सकते हैं। 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 होगा और y² होगा इक्वल्स टू 160 में 20 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 180 होगा। तो अगर हम लोग y² की इधर रखेंगे और 180 को लिखेंगे और 5 इधर इंटू हो रहा है तो उधर जाने के बाद क्या करेगा, डिवाइड करेगा। जब आप 5 को इससे डिवाइड करेंगे तो 5 3 ज़ा 15 और 5 6 ज़ा 30, यानी कि y का वैल्यू कितना आएगा, y² का वैल्यू आएगा 36। y² इक्वल्स टू 36। ओके, तो आप लोगों को क्या करना है, इसके बाद करना है y इक्वल्स टू स्क्वायर, जब उधर जाएगा तो √ओवर हो जाएगा 36। ध्यान रखिएगा ये प्लस माइनस हो जाएगा और आप लोगों को पता होगा, है ना, √36 का वैल्यू हमेशा कितना होता है, √36 मतलब 6 × 6, राइट। तो ये आंसर आएगा हम लोगों का +-6 आएगा, यानी कि या तो आंसर +6 में आएगा या तो y इक्वल्स टू माइनस, क्योंकि दो सॉल्यूशंस होगा, राइट। तो y इक्वल्स टू 6 और y इक्वल्स टू -6 करते। देखिए ये जो फॉर्म है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म पे नहीं है, तो इसको आपको पहले सॉल्व करना है। आप लोगों को बता दूं, एक फॉर्मूला रहेगा, एल्जेब्रिक फार्मूला, सबसे बेसिक्स वाला फंडामेंटल, a+b² इक्वल्स टू क्या होता है, a² + b² + 2ab, है ना। अगर कोई बच्चा इसको डायरेक्ट ये फार्मूला में अप्लाई कर सकते हैं तो कर सकते हैं, और जो बेसिक से जानना चाहते हैं उसके लिए मैं अलग अलग से करने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए 2x + 1 होल स्क्वायर ना, तो ये हम लोगों का a है, ये हम लोगों का b है, यानी कि ये a + b होल स्क्वायर फॉर्म में है, तो इसीलिए a² + b² + 2ab। ठीक है, और a के जगह में हम लोगों को 2x लगाना है, b के जगह में 1, a के जगह में 2x, b के जगह पे 1। तो 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x², 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 2 ज़ा 4x होता है +1 और इक्वल्स टू 4x² का 4x² + 4x का 4x और 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये हम लोगों का वैल्यू है 2x + 1 होल स्क्वायर का। ओके, अभी हम लोग दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा वाला क्या है, x + 1 होल स्क्वायर, जिसमें ये हम लोगों का a का काम करेगा, ये हम लोगों का b का काम। और a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab। ठीक है, और इसमें a के जगह में x, b के जगह पे 1, a के जगह पे x, b के जगह पे 1। तो x² का मतलब x² होता है, 1 का 1 होता है और 2 × x = 2x। अगर इसको अच्छे से सजा के लिखेंगे तो x² + 2x + 1। अभी आप लोग ये जो अभी वैल्यू आया है, इस वैल्यू को डायरेक्ट हम लोगों का ये वाला फॉर्मेट पे लगाइए। ठीक है, यानी कि 2x + 1 होल स्क्वायर की जगह पे आप लोग क्या लगा सकते हैं, आप लोग यहाँ लगा सकते हैं 4x² + 4x + 2, है ना। उसके बाद प्लस x + 1 होल स्क्वायर की जगह पे क्या लगा सकते हैं, x² + 2x + 1, और राइट हैंड साइड में क्या है, 6x + 47। ठीक है, अभी जितना भी x वाला टर्म्स है उसको लेफ्ट साइड में लाइए और जितना भी नंबर वाला टर्म्स है उसको राइट साइड में ले जाइए। तो 4x² + x² + 4x, है ना, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अभी इसको इधर लाएंगे तो -6x होगा। ठीक है, अभी कोई बचा है, हाँ, +2x। ठीक है, ये भी हो गया। अभी जितना भी नंबर वाला है उसको राइट साइड में, ये तो ऑलरेडी इधर बैठा ही हुआ है ना। पहले इधर प्लस कीजिए, देखिए 2 + 1 = 3, राइट। तो 3 उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो देखिए 4x + x² कितना हो जाएगा, 5x² हो जाएगा
और इधर देखिए 4 + 2 6 और 6 - 6 0 हो जाएगा, है ना, ये सभी काटने वाला है। और इक्वल्स टू 47 में अगर आप लोग 3 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा, राइट। तो एक्स स्क्वायर के इधर रखेंगे और ये कितना होगा, 45/5 हो जाएगा, क्योंकि 5 इधर इंटू कर रहा है, इधर आने के बाद डिवाइड करेगा और ये कितना होगा, 9 होगा। यानी कि यहाँ मैं लिख रहा हूँ, यानी कि हम लोगों का एक्स स्क्वायर का वैल्यू 9 आया। इसका मतलब 9 किसका है, ये स्क्वायर अगर उधर जाएगा तो 9 होगा प्लस माइनस फॉर्म पे, और 9 का हम लोगों का ये जो स्क्वायर रूट है ये कितना होगा, 9 का होता है 3 +3 या -3। ओके, देखिए मेरे बच्चों, ये एक्सरसाइज का जो ये पहला क्वेश्चन है ये हम लोग के लिए बेसिक्स का काम करेगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को सीखना ही सीखना है। ओके, तो अभी थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखिए, x - 7 x - 9 = 195 है। मैं बेसिक से जाने वाला हूँ, फार्मूला नहीं लगाऊंगा। देखिए ये x से इसको इंटू करेगा, वो करने के बाद ये -7 से इसको इंटू करेगा, यानी कि पहले x से इंटू करेगा x - 9 और फिर -7 भी जाके इंटू करेगा x - 9 को, = 195, ठीक है। उसके बाद x × x कितना होगा, x² होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, 9 × x 9x होगा, माइनस प्लस माइनस 7x होगा, माइनस माइनस प्लस 7 9 जा कितना होता है, 63 होता है, ठीक है। और = 1 है। अगर आप लोगों को अभी तक तो पता चल चुका होगा, जितना भी लेटर वाला है वो लेफ्ट साइड में और जितना भी नंबर वाला है वो राइट साइड में, ठीक है। यानी कि x²। अभी देखिए माइनस माइनस हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। तो 9 + 7 16, है ना, x, लेकिन 9 बड़ा है और इसका साइन क्या है, माइनस, इसीलिए माइनस आएगा। नंबर को उस तरफ भेज दीजिए, 195 - 63। ओके, अच्छा, तो कितना होगा ये, x² - 16x = 195 में अगर आप लोग 63 घटाएंगे तो कितना होगा, 231, यानी कि 132। अच्छा, ये वाला हम लोगों का क्वाड्रेटिक फॉर्म आया है, इसीलिए आप लोगों को क्वाड्रेटिक फॉर्म पे ही लिखना पड़ेगा, 116x, और इसको इधर लाएंगे तो 132 = 0, ठीक है। तो आप लोगों को मिडिल टर्म स्क्रिप्ट में मैंने बता दिया था इस प्रकार का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। x² का x² लिखना है, माइनस का जगह पे माइनस, बस 16 का जगह पे आप लोग बड़ा सा ब्रैकेट बनाएंगे और x का x लिखेंगे, माइनस का माइनस लिखेंगे, 132 का 132 लिखेंगे, = 0 का 0, ठीक है। अभी आप लोग दोबारा अभी आप लोग सेकेंड स्टेप क्या करेंगे, ये फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म को इंटू करेंगे, इसका आगे कोई नहीं है तो 1 है ना, 132 × 1 = 132 x², ठीक है। अभी आप 132 का ऐसा स्क्वायर ढूंढेंगे जिसको प्लस या माइनस करने से आप लोगों का ये 16 आ जाएगा। तो सर प्लस करके माइनस करके कैसा पता चलेगा, कांस्टेंट का साइन देखो, कांस्टेंट का साइन क्या है, माइनस, इसीलिए अब बीच में क्या आएगा, माइनस। यानी कि 132 का ऐसा आपको प्रोडक्ट ढूंढना पड़ेगा, फैक्टर ढूंढना पड़ेगा जो कि इंटू करने से 132 आए और माइनस करने से 16 आए। तो इसको कैसे ढूंढते हैं, बेसिक से। ओके, जैसे कि 132 का आप फैक्टराइज कीजिए, जैसे कि मान लीजिए 4 3 = 12, 4 3 = 12, है ना, 11 3 = 33। तो आप लोग अगर इधर ध्यान से देखेंगे, कुछ तरीका है इसको करने के लिए। अब 4 को आप लोग अगर चाहे तो क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 भी लिख सकते हैं, राइट। तो 11 2 = 22 होगा और 3 2 = 6 होगा, 3 2 = क्या होगा, 6 होगा। अगर 22 में अगर आप 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। तो सबसे वाला पहले टर्म 22 होगा, उसके बाद क्या आएगा, 6 आएगा। तो इसको खोल लिए, x² का x²। अभी आप लोग बैकग्राउंड म्यूजिक में मत जाइएगा, है ना, मैं घर से शूट कर रहा हूँ, आसपास में बहुत ज़्यादा शोर है, आप लोग प्लीज़ इधर फोकस कीजिएगा। तो माइनस 22x और माइनस माइनस प्लस 6x - 132 = 0, है ना। हो सकता है आपको ये फैक्टराइज का मेथड अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, इसके लिए आप लोग आगे वाला लेक्चर देखिए जहाँ मैंने एकदम बेसिक से आपको इस फैक्टराइजेशन मेथड सिखाया है, ठीक है। अगर अभी आप लोगों को क्या करना, अभी आप लोगों को यहाँ से कॉमन निकालना, तो ये दोनों में कॉमन कौन है, x कॉमन है। अगर यहाँ से एक x निकल गया तो एक x बचेगा, और यहाँ से 22x में से x निकल गया तो खाली कौन बचेगा, 22 बचेगा, ठीक। इसके बाद प्लस यहाँ से कॉमन कौन निकलेगा, 6 निकलेगा, ओके। और यहाँ x बचेगा माइनस 6, इधर देखिए 6 2 = 12, 6 2 = 12, यानी कि अभी आप लोग सही है कि गलत है कैसे पता चलेगा, ये अंदर का देखिए, अंदर का अगर सेम आया तो आप लोग सही है। तो जो सेम है उसको पहले लिखिए, x - 22, और जो बाहर में खड़ा हुआ है उसको लिखिए x + 6 = 0। तो इसका दो आंसर हो सकते हैं, या तो x - 22 = 0 होगा,
या तो x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 होगा, है ना। तो 22 को उस तरफ भेजेंगे तो क्या होगा, 22 x इक्वल्स टू 22 होगा, और प्लस 6 को उस तरफ भेजेंगे तो क्या होगा, x इक्वल्स टू माइनस 6 होगा। तो ये हम लोगों का क्या रहेगा, सोल्यूशन रहेगा। जो हम लोग धीरे धीरे थोड़ा क्वेश्चन का टफनेस बढ़ा रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार का क्वेश्चन को पहले आप लोग फॉर्मेट पे लेके आए। कैसे लेंगे, इधर देखिए, इसका डिनोमिनेटर में कोई नहीं है तो क्या है, 1 है, ठीक है। तो देखिए कैसे करना है, ये जाके क्रॉस मल्टीपल होगा, यानी कि x जाके 3x को मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा, 3x इंटू एक्स इज 3x स्क्वायर, और ये 1 जाके इसको मल्टीप्लाई करेगा, 24 इंटू 1 इज 24, और डिवाइडेड बाय x इंटू 1 इज x, क्या होगा x, और इस तरफ क्या होगा, x माइनस 3 होगा। फर्स्ट स्टेप, ठीक है। दूसरा स्टेप देखिए, इस तरफ भी हम लोगों का एक फ्रैक्शन है, इस तरफ भी एक फ्रैक्शन है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे। ये जाके इसके साथ इंटू करेगा और ये जाके इसके साथ इंटू करेगा, तो क्या होगा, देखिए 3x स्क्वायर इंटू एक्स, देखिए 3 3 जा 9x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, और 24 इंटू 3 कितना होगा, 4, 24 इंटू 3 कितना होगा, इधर इंटू कीजिए, 4 3 जा 12, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, तो यानी कि 72 होगा, और x इंटू एक्स क्या होगा, x स्क्वायर होगा। अगर आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे तो 9x स्क्वायर इधर हो गया, है ना, और ये इसको इधर लाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर होगा, और इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस 72 हो जाएगा, और 9x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर घटाएंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 8x स्क्वायर हो जाएगा, और 72 आ रहा। अगर आप लोग अभी तक तो आप लोग समझ चुके होंगे, 8 जब उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा ना, तो आप लोग डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं यहाँ से, 8 1 जा 8, 8 9 जा 72, तो 8 इक्वल्स टू 8 एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9 हो जाएगा। तो स्क्वायर को जब उधर ले जाएंगे तो स्क्वायर रूट आएगा, लेकिन प्लस माइनस के साथ, और आप लोगों को पता है स्क्वायर रूट ऑफ 9 का वैल्यू क्या होता है, या तो +3 होगा या तो -3 होता है। ओके, ये प्रकार का सॉल्व करना तो शायद आप लोगों को अभी तो आ चुका है। फिर से दोबारा ऐसा टाइप का क्वेश्चन करते हैं। जब भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे, क्रॉस मल्टीपल कीजिए, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस का प्लस, 3 3 जा 9, डिवाइड में 3 इंटू एक्स इज 3x, और उस तरफ कौन है, 15/x है, ठीक है। उसके बाद इस तरफ भी लेफ्ट साइड में भी हम लोगों का एक फ्रैक्शन है, राइट साइड में हम लोगों का एक फ्रैक्शन है, तो क्रॉस मल्टीपल कीजिए। क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीपल, तो x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो जाएगा, प्लस 9 इंटू एक्स 9x हो जाएगा। उस तरफ भी देखिए 15 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 45x हो जाएगा, ठीक है। और इसको और सॉल्व करेंगे, इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एक्स क्यूब, और इसको इधर लाएंगे -45x और प्लस 9x इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है। और एक्स क्यूब इधर देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 45 में अगर आप लोग 9 घटाएंगे तो कितना होगा, 45 में अगर आप लोग 9 घटाएंगे तो 36x होगा। लेकिन ध्यान दीजिए ये 45 बड़ा है और इसका साइन क्या है हम लोगों का, माइनस है, इसका साइन क्या है हम लोगों का, माइनस है, इसीलिए साइन यहाँ माइनस लगेगा, इक्वल्स टू 0, है ना। अभी आप लोग यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं x को, x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन का कंडीशन पे ही, आप लोगों का क्वेश्चन का कंडीशन पे ही बता दिया था कि x बराबर 0 नहीं होगा। तो यहाँ से दो सॉल्यूशन निकल रहे थे, क्या, या तो ये वाला x बराबर 0 होता, या तो ये ब्रैकेट का अंदर का एक्स स्क्वायर माइनस 36 बराबर 0, है ना। तो ये तो नहीं होगा बोल दिया है, तो यही ऑप्शन सही है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर को इधर ही लिखिए, उसको उधर भेजेंगे तो प्लस 36 हो जाएगा, और स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो √36 हो जाएगा प्लस माइनस में। और आप लोगों को पता ही है ना, √36 स्क्वायर रूट ऑफ 36 कितना होता है, या तो +6 आएगा या तो -6 आएगा। ओके, तो मेरे बच्चों अभी ये मेरा 6th क्वेश्चन है। फिर से सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, इसका नीचे कोई नहीं है तो 1, अभी क्रॉस मल्टीपल कीजिए, है ना। 10x इंटू एक्स क्या होगा, 10x स्क्वायर होगा, माइनस का माइनस, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, और x इंटू 1 इज x हो जाएगा, इक्वल्स टू 3, है ना। इसका नीचे कोई नहीं है तो 1। लेफ्ट तरफ भी एक फ्रैक्शन, राइट तरफ भी एक फ्रैक्शन, क्रॉस मल्टीपल कीजिए। क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीपल कीजिए। ये होल नंबर अगर 1 से इंटू करेगा तो सेम आएगा, क्योंकि 1 के साथ जो भी इंटू करेगा आंसर क्या आता है, सेम आता है। और 3 इंटू एक्स कितना होगा, 3x होगा। अभी 3x को भी इधर बुलाइए, है ना, मेहमानबाजी करने के लिए।
10x², इसको इधर लाएंगे तो -3x होगा और -1 = 0। फिर से एक हम लोगों के पास क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गया। तो इस क्वाड्रेटिक फॉर्म के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, मिडल टर्म स्प्लिट की मदद से करना पड़ेगा, है ना। तो कैसे करेंगे, 10x² का 10x² लिखिए, माइनस का जगह पे माइनस लिखिए, 3 का जगह में बड़ा सा ब्रैकेट बनाइए, x का जगह पे x लिखिए, माइनस का जगह पे माइनस, 1 का जगह पे 1, इक्वल्स टू का जगह में इक्वल्स टू, 0 का जगह में 0। अभी ये जो है यहाँ बीच में प्लस आएगा कि माइनस आएगा, कैसे पता चलेगा, आप लोगों को पता चल चुका है। हाँ, कांस्टेंट का साइन देखिए, कांस्टेंट का साइन क्या है, माइनस, इसलिए यहाँ क्या आएगा, माइनस। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट का कोफिशिएंट और हम लोगों का फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करिए कि 10 × 1 = 10, है ना, 10x²। तो हम लोगों को ये -10x² का ऐसा वैल्यू ढूंढना पड़ेगा, ऐसा फैक्टर ढूंढना पड़ेगा जो मल्टीप्लाई करने से 10 आए और जो माइनस करने से क्या आए, 3 आए। तो इसका क्या है, 5 × 2 = 10, राइट। तो देखिए 5 × 2 = इंटू करने से 10 आ गया, माइनस करने से 3, तो 5 इधर लिखेंगे, 2 इधर लिखेंगे। तो देखिए 10x² - 5x माइनस माइनस प्लस 2x -1 = 0। अभी कॉमन निकाले, कॉमन कैसे निकालेंगे, देखिए इधर 10 और 5 में कॉमन 5 है, x² और x में कॉमन x है। तो 10x² में 5x चला गया तो क्या होगा, 2x बचेगा, और 5x में 5x बाहर आया तो खाली 1 बचेगा, और इधर क्या बचेगा, 1 खाली बाहर निकलेगा और अंदर क्या रहेगा, 2x - 1 = 0। ठीक है, ये प्रोसेस अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो मेरा पिछला लेक्चर देखिए जहां मैंने इसको बेसिक से सिखाया है आप लोगों को। ठीक है, अभी क्या करेंगे, देखिए ब्रैकेट के अंदर का सेम आ गया, यानी कि आप लोग सही रास्ते पे है। तो इसको पहले लिखिए 2x - 1, और उसके बाद ये ब्रैकेट का बाहर को लिखिए, क्या लिखना है, 5x + 1 = 0। अब यहाँ से दो सॉल्यूशन निकलेंगे, या तो ये 2x - 1 = 0 होगा, या तो ये 5x + 1 = 0 होगा। यानी कि 2x को अगर एक जगह रखेंगे, -1 को उधर भेजेंगे तो +1 हो जाएगा, और x = कितना होगा, 1/, क्योंकि ये इधर 2 इधर इंटू कर रहा है, उधर जाने के बाद डिवाइड करेगा। ठीक है, फर्स्ट सोल्यूशन। और सेकेंड सोल्यूशन के लिए 5x को इधर रखिए, +1 को उधर भेजेंगे तो -1 हो जाएगा, और x इधर लिखिए, -1 तो है ही है, 5 इधर इंटू कर रहा है, इधर आने के बाद क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो ये हम लोगों का सेकेंड होगा। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन था 6 क्वेश्चन, ये एकदम बेसिक्स था, ओके, एकदम बेसिक्स था, आप लोगों को सीखना है। इसके बाद का जो क्वेश्चंस है ऑलमोस्ट और 5 क्वेश्चंस बेसिक्स फॉर्मेट, लेकिन थोड़ा एडवांस लेवल पे होगा। उसके बाद का जो भी क्वेश्चंस है आप लोगों के सामने, वो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस रहेगा। तो आप लोग प्लीज़ ये क्वेश्चन नंबर 6 तक, है ना, तो आप लोगों को अभी तक तो पता चल चुका होगा। आप लोगों को अगर इस टाइप का क्वेश्चन सॉर्ट आउट करना है तो क्या क्या सीखना है, क्या क्या अभी तक सीखना है। तो सबसे पहला देखिए, अब ऑब्वियसली मल्टीप्लिकेशन टेबल तो आप लोगों को याद होना ही है ना, मल्टीप्लिकेशन टेबल तो याद होना ही है। उसके बाद अगर इस टाइप का क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी करना चाहते हैं तो स्क्वायर रूट, मैंने शुरू का लेक्चर में ही बता दिया था, स्क्वायर रूट जो है या स्क्वायर नंबर जो है वो 1 से लेके कम से कम 15 तक याद होना ही होना है। ठीक है, और उसके बाद आप लोगों को याद होना है मिडल टर्म स्प्लिट। क्या याद होना है, मिडल टर्म स्प्लिट। अगर ये 3 हथियार आपका हाथ में एकदम रेडी होगा तो ये चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के लिए कोई भी आप लोगों को नहीं रोक सकता। तो चलिए इसी के साथ ये वाला लेक्चर को यहीं एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये जो शॉर्ट एंड स्वीट जो लेक्चर्स था, ये जो 6 क्वेश्चंस का, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट सेशन पे अपना डाउट्स वगैरह शेयर करना। मैं हमेशा हाजिर रहूँगा आप लोगों का डाउट सॉल्व करने के लिए। बेसिक इम्प्रूव होने के बाद आप लोगों को जो टफ वाला क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने में थोड़ा मदद मिलेगा। तो इसी के लेक्चर को मैं यहीं एंड करता हूं। तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और अगला लेक्चर के लिए वेट कीजिएगा आप लोगों के सामने।